नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। अभी हम बात करेंगे अर्थ के मोशन के बारे में। जो अर्थ के मोशन है, जो उसके दो मोशन है, उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे पहले हमने बात की थी अर्थ के ऑर्बिट के बारे में कि जैसे ऑर्बिट एक ऐसा रास्ता था जिसमें हमने हमारी जो अर्थ है वो घूमती है सन के अराउंड, उसको हम ऑर्बिट बोलते थे। ठीक है, उसके बारे में बात की थी। उसमें दो सिचुएशन थी, एक एपहिलियन एक पेरिहिलियन। पेरिहिलियन सिचुएशन में जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है अर्थ की, वो मैक्सिमम होती है, और जब एपहिलियन सिचुएशन आती है तो अर्थ की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है एपहिलियन सिचुएशन में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है अर्थ और सन के बीच, और जब पेरिहिलियन सिचुएशन होती है तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। पेरिहिलियन से पी से, अब याद रख सकते हैं, पी से पेरिहिलियन, पी से पास। ठीक है, पास मतलब धरती और सन का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, एक दूसरे के पास होती है। ठीक, अभी हम बात करेंगे अर्थ की जो मोशन है, मोशन के बारे में। कोई भी प्लेनेट है जो इस सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 8 प्लेनेट है, उन सब की एक खासियत है, वो क्या करते हैं, अपनी जो अपना खुद की एक्सिस है उस पर रोटेट भी करते हैं और वो रिवॉल्व भी करते हैं अराउंड द सन। ठीक, वो वैसे ही जो अर्थ है हमारा, वो भी एक प्लेनेट है, तो इसके भी दो मोशन होते हैं। एक है इसका रोटेशन, एक रोटेशन मोशन है इसका, और दूसरा कौन सा है, रेवोल्यूशन मोशन। इसके दो मोशंस हैं। ठीक है, रोटेशन मोशन और रेवोल्यूशन मोशन। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ का रोटेशन मोशन कौन सा मोशन था, जिसमें वो खुद की एक्सिस पे घूमता है, और रेवोल्यूशन मोशन वो वाला था जिस मोशन में वो क्या करता है, अपने जो सन है उसका चक्कर काटता है, उस मोशन को रेवोल्यूशन मोशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रोटेशन मोशन के बारे में। रोटेशन मोशन की रोटेशन मोशन है, ये क्या होता है। ठीक है, रोटेशन मोशन होता क्या है और इसके इफेक्ट क्या होता है। जो ये रोटेशन मोशन है, इसका असर क्या होता है जब रोटेशन होती है इसकी, तो रोटेशन होने से क्या क्या असर पड़ता है हमारी धरती पे। जब अर्थ अपनी अपनी ही एक्सिस पे घूमता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है धरती पे, जो हम लोगों को दिखता है, जो हम लोग हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को, तो उसके बारे में पढ़ना है हमने कि इफेक्ट जो रोटेशन का, अर्थ की रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अर्थ rotates at its axis। मतलब कि जो अर्थ है, जैसे ये अर्थ है, ठीक, ये क्या करती है, जो अपनी खुद की एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है इसकी, ठीक है, टिल्टेड है, तो वो क्या करती है, ऐसे रोटेट करती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे रोटेट करती है खुद की एक्सिस पे। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहां से कहां मूव करती है जब ये रोटेट करती है, तो इसके दो, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये इसकी 4 डायरेक्शन है। ठीक है, जो हमारी तरफ से जो राइट साइड है वो ईस्ट है, जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ पोल। ठीक, अभी जो इसकी रोटेशन है, जो ये द अर्थ रोटेट एट इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो रोटेट करती है खुद की एक्सिस पे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, जब ये घूमती है अपनी एक्सिस पे, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये जो वेस्ट है इधर से इस तरफ घूमती है, ऐसे। ठीक है, जैसे ये ऐसे लगा रखा है तो ये ऐसे घूमती है, ऐसे। देख रहे हैं आप, ये जो व्हाइट 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 मेड लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाइट मेड लिखा हुआ है, तो ये इस तरफ था, वेस्ट वाली तरफ था, अभी ये उस तरफ जा रहा है, वेस्ट वाली तरफ चला गया, तो मतलब ऐसे ऐसे इसकी रोटेशन है। ठीक, वही लिखा हुआ है, जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, और इसी मोशन को, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड
मोशन इज कॉल्ड रोटेशन मोशन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी को रोटेशन मोशन बोला जाता है, ठीक है। जो अर्थ रोटेट करती है उसकी खुद की एक्सिस पे कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशन मोशन कहते हैं, ठीक है। और इसको एक रोटेशन पूरी करने के लिए कितना, 23 आवर्स 56 मिनट 56 मिनट 56 मिनट और 4 सेकंड्स लगते हैं। ये इतना टाइम लगता है इसको एक रोटेशन पूरी करने में, अपनी खुद की एक्सिस पे घूमने के लिए इसको 23 आवर्स और 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ये आ गया। और ये याद रखना है इसका कि जैसे हम ऐसे जनरली हम पढ़ते हैं जहां फिर बोलते हैं कि हमें 24 आवर लगते हैं हमारी जो अर्थ है उसको रोटेट करने के लिए, लेकिन 24 आवर नहीं लगते, उसको 23 आवर्स 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं इसको खुद की एक रोटेशन पूरी करने में, ठीक है। फिर उसके बाद अभी बात करेंगे हम इससे असर क्या क्या होता है, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, जो हमारी अर्थ है रोटेट करती है तो उससे क्या क्या असर होता है, हमारी इसमें अर्थ पे क्या क्या असर होता है, जो हमें दिखता है, जो हम जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में होता है। सबसे पहला कि जो सनराइज है, सनराइज कहां से, ईस्ट से होता है, और जो सनसेट है वो वेस्ट में होता है, ठीक है। ये क्या लॉजिक है, अभी ये सुन लो कि जो सन राइज है वो ईस्ट से होता है। आपने देखा है कि जिस साइड हम क्या करते हैं, जिस साइड से सूरज उगता है हम उसी को ईस्ट बोलते हैं, जहां पे ढलता है उसको वेस्ट बोलते हैं, हमें ये जो हमने सीखा हुआ है। लेकिन होता क्यों कि सन जो सनराइज है वो ईस्ट से ही क्यों होता है, सनसेट क्यों नहीं होता ईस्ट से, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे आपने देखा कि जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है वो क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो सनराइज ईस्ट से क्यों होगा, जैसे इधर सन है, ठीक, आप इधर हैं, इसका अभी आधे पे इसकी सनलाइट गिर रही है, इधर अंधेरा है, जैसे आप भी इस धरती के साथ इधर जा रहे हैं, ठीक। तो आप जब इधर जा रहे हैं तो सनराइज का जैसे आप कहीं ये जैसे व्हाइट ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप ये हैं, अभी इधर अंधेरा है, उधर से लाइट पड़ रही है, इधर रोशनी है, इधर दिन है, ठीक। जैसे इसने घूमना शुरू कर दिया तो ऐसे ऐसे जब आप जाओगे तो आपको इसी तरफ से दिखेगा ना, सूरज इसी तरफ से दिखेगा, तो ये किस तरफ से, ईस्ट वाली तरफ से हो गया, ठीक। तो ऐसे ही जो सनराइज है वो ईस्ट से होता है, और जो सनसेट है वो वेस्ट की तरफ होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, ठीक। इतना याद रखना है कि जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो रोटेशन है, इसकी रोटेशन की वजह से ही जो सनराइज है वो ईस्ट की तरफ से होता है, जो सनसेट है वो वेस्ट की तरफ से होता है, इतना याद रखना है आपने। एक कंडीशन होगी, एक जो पॉइंट हो गया, ये समझ आता है कि जो हमारा सुबह सुबह हम देखते हैं कि जो सनराइज है हमारा वो ईस्ट की तरफ से होता है, और जो सनसेट है वो वेस्ट की तरफ से होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी रोटेशन की वजह से, क्योंकि उसकी जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जैसे धरती ईस्ट की तरफ जाती है तो सूरज भी वैसे ही उस तरफ से दिखता है वो, ठीक। फिर सबसे बड़ा लॉजिक जो डे और नाइट है, डे और नाइट कि दिन रात कैसे बनते हैं, वो भी इसी में आता है, ठीक। तो उसको समझाने के लिए थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। दिन और रात कैसे बनते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं, जैसे आपने ये है आपका सन है, ठीक, और ये आपकी अर्थ है, ऐसे टिल्टेड है, ठीक। ये टिल्टेड है। अभी ये जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक, ये वाला पोर्शन नहीं, आप ऐसे ही समझो, ठीक है। ये जो सीधी लाइन है ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है जिसपे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये रोटेट करता है, जैसे अभी ये सन है इधर, ठीक, ये सारी सारी लाइट इसकी इधर पड़ रही है,
ठीक। अभी ये जो अर्थ का ये वाला हिस्सा है, ये सनलाइट गिर रही है इस तरफ आके, तो दिन रात कैसे बनते हैं, जैसे जैसे ही इसका ये जो अर्थ का ये जो आधा हिस्सा इस तरफ है, जैसे आपके पास बॉल है, जैसे आपके पास बॉल है, तो उस पर आप जब आप लाइट मारोगे तो देखना पीछे वाला हिस्सा है जो बॉल है, जो उस पर आप जब लाइट मारोगे, जिस तरफ लाइट बज रही है, ठीक, जिस तरफ लाइट लग रही है, टॉर्च जहां बल्ब ही अगर अगर ऑन है तो उसके सामने बॉल को लेके जाओगे तो आधे पे वो घिरेगा, लाइट घिरेगी, और पीछे वाला जो हिस्सा वो अंधेरे में रहेगा। सेम वैसे ही आप इसको ये पूरा गोला समझो, ठीक है, और ये जो आधा है, जो जो लाइन डाली हुई है, एक्सेस डाली हुई है, इसके इस तरफ क्या है, सनलाइट घिर रही है, तो ये इधर क्या होगा, डे होगा, ठीक है, इधर डे होगा, और ये पीछे वाला सारा है तो इधर क्या होगा, नाइट होगी। इधर ये सारा क्या है, डार्क में, ये अंधेरे में है, और इधर नाइट हो रही होगी, ठीक है। समझ में आया कि ये जो जब जो सन है वो तो एक ही जगह है, ठीक है, सन तो अपनी जगह ही है, लेकिन जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, 24 आवर लगते हैं उसको रोटेट होने में। वैसे ही जब ऐसे घूमती है ये, तो क्या होता है, घूमते घूमते जो जो भी हिस्सा उसका इस सन के सामने आता है वो दिन होता है, और जो उसके पीछे चला जाता है, जैसे ये डे है, जब इसको ऐसे घुमाऊंगा मैं, जैसे ये डे है, मैंने इसको ऐसे घुमाया, तो ये जो डे मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये मतलब समझ लो कि ये डे है। जब ये इसके सामने है, इधर से लाइट पड़ रही है, तो इधर दिन है, ये जो ये साइड है इसे मार्कर की, ठीक है, इधर दिन है, जब इधर से लाइट पड़ रही है इस पे, जब इसने इधर से घूम के ऐसे पीछे चला गया, तो ये पीछे क्या हो गया, अब अंधेरा हो गया, अब इधर क्या हो गया, इधर दिन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब 24 आवर्स पूरे होंगे तो तब तक ये रोटेशन अपनी एक पूरी करेगा, ठीक। जैसे 24 आवर होते हैं, तो 24 आवर में वो अपना एक रोटेशन होती है, तो 24 आवर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहां पे 24 घंटे लाइट रहेगी, ठीक है। वो बात अलग है कि एक दो देश है जहां पे कुछ महीनों के लिए दिन ही रहता है, रात नहीं होती, ठीक है। वो आगे जैसे मैपिंग वगैरह आएगी तो उसमें बता दूंगा कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है, यूरोप साइड की कंट्रीज हैं। अब जो डे है, ये जो जैसे इधर दिन है, तो इधर दिन है, तो जब ये ऐसे घूमा तो ये दिन वाला हिस्सा पीछे चला गया, जैसे अभी समझो, जैसे ये है, इधर इधर डे था, ये वाला डे इधर था, ये इधर चला गया, जैसे 12-13 घंटे हुए तो ये घूम के इधर चला गया, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन था ये इधर सामने आ गया, ठीक है। जब जैसे ही ये इधर सन के सामने गया, तो सन से सनलाइट आ गई और इसको डे में डाल दिया, इसको इधर डे हो गया, इधर लाइट गिर गई तो ये दिन बन गया, और ये जो पीछे वाला हिस्सा था ये डार्क हो गया, इधर नाइट हो गई, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में सुनो कि जैसे आपके पास ये अर्थ है, ये कोई गोला है, जैसे जैसे आप उधर से देख रहे हैं, ठीक है, आपकी जो नजर है वो मतलब वो सोच लो कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दिन है, और ये जो पीछे वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे अंधेरा है, ठीक है। क्योंकि जैसे उधर से भी लाइट पड़ रही है तो ये वाला हिस्सा ही लाइट में है, तो मतलब इधर दिन है। जैसे ही इसने घूमा ऐसे, जैसे ही 12-13 घंटे हुए तो ये ऐसे धीरे धीरे घूमता घूमता आपके सामने आ गया, तो अभी जो लाइट इधर गिर रही है, जो जो पहले जो इधर सामने था वो पीछे चला गया, तो इसके पीछे जाने से इधर अंधेरा हो गया, और इसके सामने आने से इधर क्या हो गया, डे हो गया। ऐसे ही दिन रात बनते हैं, ठीक है। दिन रात कैसे बनते हैं, वो भी उसकी रोटेशन की वजह से। अगर ये रोटेट ना करे, अगर ऐसा ही रहे, ऐसे ही घूमता रहेगा, ये सन है, ये ऐसे ही रखी है, ये ऐसे ही घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, तो फिर क्या होगा, ये फिर ऐसे रखा है तो ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे घूमेगा नहीं, तो फिर वो 6 महीना एक तरफ दिन रहेगा, 6 महीना एक दिन एक तरफ नाइट रहेगी। वो भी कैसे, ऐसे रखा है ना, तो ऐसे ऐसे ही रहेगा, ये हिलेगा नहीं, टिल्टेड है थोड़ा, ऐसे खड़ा नहीं, बिल्कुल ऐसे है, थोड़ा ऐसे टिल्टेड है, तो ये ऐसे गई। अभी इधर दिन है, ठीक है, जहां तक ये इधर दिन है, जैसे इधर जाते 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 ऐसे घूमते इधर आ गया, तो अब लाइट इधर पड़ने शुरू होगी, तो इधर ऐसे ऐसे इधर ही पड़ती रहेगी, इस तरह वाला हिस्सा है, ऐसे इधर तक, फिर इधर से आगे निकलेगा तो लाइट इधर आनी शुरू हो जाएगी, वो 6-6 महीने का हो जाएगा। तो लेकिन दिन रात कैसे बनते हैं, 24 आवर में चेंज होता है दिन रात, वो रोटेशन की वजह से होता है, क्योंकि रोटेशन होती है तो दिन रात बनते हैं। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि दिन रात भी इसमें कैसे बनते हैं, और क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी रोटेशन से, ठीक है। और जो इसका सर्कल ऑफ
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? धरती पे जहां दिन रात मिलते हैं, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे दिन और रात मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखना है कि जहां पे जो रोटेशन है, जो रोटेशन मोशन है अर्थ का, उसकी वजह से क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है। क्योंकि जहां पे दिन हो, एक तरफ रात हो, वो जाके किसी ऐसे पॉइंट पे जाके मिलते हैं और उसी पॉइंट को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी होता है किसकी वजह से? इसकी रोटेशन की वजह से। फिर उसके बाद आती है कोरियोलिसिस फोर्स इफेक्ट, जो इसका रोटेशन है, इसकी रोटेशन से क्या होता है? कोरियोलिसिस फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है? जैसे आप गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी से चल रहे हैं, ठीक, तो आप कभी चलती गाड़ी से अगर आप छलांग मार देते हैं तो आप जहां एग्जैक्टली उतरना चाहते हो, ठीक है, जहां आपने जंप मार के नीचे उतरे, तो वहीं पे खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि आप पे क्या होता है? पुश वाली, आपके ऊपर एक पुश वाली फोर्स लग जाती है, क्योंकि आपको उसके साथ थोड़ा भागना पड़ता है, 2-4 कदम आगे देने पड़ते हैं, ताकि क्या हो, जो आपके ऊपर जो फोर्स लगी है, उसकी जो धक्का लगा है आपको, वो न्यूट्रलाइज हो सके और आप सीधे खड़े हो पाए। अगर आप बस से या फिर गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से अगर आप छलांग मार देते हैं, अगर आप उधर ही खड़े होने की सोचोगे तो आप गिर जाओगे। ठीक है, गिरोगे कैसे? क्योंकि जो गाड़ी के साथ चलने से, जो गाड़ी के साथ साथ, जो उसके साथ साथ में बैठ के आगे चलने से, जब आपने उससे छलांग लगाई तो आपके ऊपर एक फोर्स जनरेट हो गई। सेम वैसे ही जब धरती है, आप कहीं यहां है, ठीक है, ये इक्वेटर का हिस्सा है 0 डिग्री, और ये आ गया कैप्रिकॉन, ये आ गया कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर वो दूसरा वाला नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आ गया इक्वेटर। कोरियोलिसिस फोर्स क्या है? जब आप कुछ भी चीज यहां से, जो जैसे अभी ऐसा समझ लो कि जैसे ये अभी इसमें क्या कोरियोलिसिस फोर्स क्या होती है? जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो कोरियोलिसिस फोर्स इस तरफ लगती है। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ आते तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो कोरियोलिसिस फोर्स इस तरफ लगती है। इस तरफ क्यों लगती है? क्योंकि इसकी रोटेशन है वो भी इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ इसकी रोटेशन होने की वजह से, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं और कुछ चीज आप फेंक रहे हैं, तो जहां पे फेंकोगे, जैसे आपने, आपकी ये गाड़ी है, आपने यहां से कुछ फेंकना है और इसको मारना है, ठीक है, इसको हिट करना है, इसको मारोगे तो यहाँ पे नहीं गिरेगा, वो क्या होगा? थोड़ा आगे चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड है, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो भी थोड़ा आगे गिरेगा। ठीक, वही जो फोर्स लग रही है, ठीक है, इसकी जो रोटेशन की वजह से, जो किसी चीज पे जो रोटेशन की वजह से जो फोर्स लग रही है, तो उसी को कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो राइट साइड लगती है कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक, फिर जैसे झूला होता है, गोल वाला झूला होता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है? वो ऐसे ऐसे जो घूम रहे होते हैं, ठीक है, कोरियोलिसिस फोर्स उसमें भी लग रही होती है। अगर आप उसके बाहर वाला, अगर वो जो सीट पे आप बैठते हैं, जैसे गोल वाला ऐसे झूला लगा है जिसपे चेयर लगी होती है बीच में बैठने के लिए, बाहर बाहर वाली तरफ, इसके बीच में होता है, ये पूरा रोटेट कर रहा होता है ऐसे। अगर आप इधर खड़े हैं, ठीक है, और जैसे इसकी ये रोटेट होना शुरू करेगा तो आप भी इसके साथ बाहर की तरफ ऐसे निकलने के चक्कर में रहोगे। ठीक है, तो वैसे ही इसकी रोटेशन से जैसे ये चीजें बाहर की तरफ भाग रही है, वैसे ही जब ये रोटेट करता है तो जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो भी लगती है इसमें। ठीक है, वो भी अपने साथ घुमाता है दूसरी चीजों को। ठीक, जैसे सारी सारी जो विंड्स है वो भी इधर ही आती हैं, ठीक है, ऐसे इस तरफ घूमती हैं, सारी सारी चीजें इस तरफ जाती हैं जैसे ये मूव करता है। तो ठीक है, जैसे आप पानी में हाथ घुमाओगे ऐसे ऐसे, तो पानी भी सारा जैसे आपका हाथ घूमेगा वैसे ही घूमेगा। ठीक है, वैसे ही ये कोरियोलिसिस फोर्स भी वैसे ही होती है। जैसे ये रोटेट करेगा, धरती रोटेट करेगी, तो कोरियोलिसिस फोर्स भी जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में कोरियोलिसिस फोर्स लगेगी। ठीक है, वो भी जनरेट होती है, कोरियोलिसिस फोर्स भी इफेक्ट होती है किससे? इसकी रोटेशन से। ठीक, अभी रोटेशन की वजह से ये जो पॉइंट, 4 पॉइंट दिखाया मैंने, ठीक है आपको, पहला पॉइंट क्या था? जो सनराइज और सनसेट होते हैं, ये दो कंडीशनें होती हैं इससे। ठीक, ये था
रोटेशन मोशन की, रोटेशन जो धरती है उसके रोटेट होने से क्या क्या होता है और उसका रोटेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके रेवोल्यूशन में, वो करेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे रेवोल्यूशन मोशन क्या होता है। ठीक, तो आप जो भी अगर कहीं भी कुछ भी अगर आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। और इसका जो पढ़ने के लिए जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसके जितना भी, जैसे भी मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ उसी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई उसमें इतना ज्यादा बड़े वर्ड वगैरह यूज नहीं किए हुए हैं, आप उसको नॉर्मली समझ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।